हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी। रामेश्वर जी, आसाम इस समय हब बना हुआ है महाराष्ट्र के विधायकों के लिए। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त वहाँ का मौसम है और सारे के सारे लगभग 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं शिंदे के साथ में वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं आसाम में। तो क्या अब आसाम तय करने वाला है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मैं भी आसाम में ही था। मैं कल रात को पहुंचा हूं दिल्ली, और जैसे मैंने कहा कि हमारी आसाम की हर एक चैनल में सिर्फ महाराष्ट्र की जो विधायक हैं उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं पहले सोचा था, जैसे मैंने कहा कि माँ कामाख्या का मंदिर कल बंद हो रहा था, क्योंकि हमारी 7 दिन माँ कामाख्या के मंदिर बंद होते हैं और देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो पहले मैं सोचा तो शायद हमारे जो विधायक है वो शायद माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन बाद में जब आप लोगों को टीवी के द्वारा पता चला कि नेशनल टीवी में कि भागवत शुरू हो गया है महाराष्ट्र में, इसी तरह से पता चला। और देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संख्या तो भारतीय जनता पार्टी के 106 है, फिर भी अपना सरकार नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अलायंस हुई थी और हम लोग को विश्वास था दोनों मिलकर हम लोग सरकार फिर गठन करेंगे। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के कालचक्र में फंस के उद्धव जी ने खुद सीएम बन लिया और हमें बाहर कर दिया। और अभी एकनाथ शिंदे जी, जो बहुत बड़ा एक नेता है शिवसेना के, हम लोग मैं पर्सनली उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन बात बीच बीच में सुनता हूँ, बहुत बड़ा नेता है और वो पार्टी के लिए बहुत काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ करीब 40-41 विधायक है, ऐसे आप लोग मीडिया के द्वारा पता चला। और शिंदे जी अगर चाहते हैं कि हम शिवसेना से बाहर होके अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते हैं तो जरूर भारतीय जनता पार्टी और ये शिंदे के सपोर्टर के साथ हमारी सरकार बन सकती है। वो चाहना होगा, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लेकिन आसाम में है, हमारे आसाम में रेडिसन ब्लू एक होटल है, उसमें ठहरे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र के विधायकगण। और क्योंकि हम आसाम से आते हैं और हम भी चाहते हैं कि वहाँ जो भी आए, विधायक आए, सांसद आए, कोई भी व्यक्ति आए, हम उसको स्वागत करते हैं। तो उसी तरह से आसाम में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आसाम के लोग या हमारी आसाम का सीएम निर्णायक भूमिका लेगी महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि उद्धव ठाकरे की सरकार, जो वहां पे अगाड़ी की सरकार चल रही थी, अब वो नहीं रह पाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपना जो सरकारी आवास था मुख्यमंत्री का वो छोड़ दिया, वो मातोश्री चले गए। वहां पर लगातार एनसीपी के और तमाम कांग्रेस के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? आपको लगता है कि जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी के साथ में अलायंस में शिवसेना लड़ी थी और उसके बाद में वो हट गई क्योंकि वो सत्ता पाना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो आपको लगता है कि हिंदुत्व जो कोर एजेंडा था शिवसेना का, उसने उसे छोड़ दिया, इसीलिए आज ये परिस्थिति बनी? देखिए, मैं तो ये बात मुझे पता नहीं है, लेकिन जरूर जब इलेक्शन खेला जाता है उस समय हर एक पार्टी के एजेंडा होता है। लोगों को कहना पड़ता है हमारी सरकार आने से हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस समय शिवसेना का भी एजेंडा था, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी का एजेंडा था हिंदुत्व। और हम लोग भी छोटे थे तब, हम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तब भी देखता था कि पाकिस्तान कभी खेलने आता था महाराष्ट्र, तो जो ग्राउंड फील्ड उसको भी खोद देता था, नहीं खेलना है इनको। तो इस तरह से उनका ऐसी बात हम लोग छोटे थे उस समय भी सुनते थे। अब जब मैं पॉलिटिक्स में आया तब भी देखा कि शिवसेना हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन जब ये सरकार बनी और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ गया था, तो शायद अपना जो एजेंडा था वो एजेंडा से बाहर निकल के काम कर रहा था, ऐसे हम लोग सोचते हैं। जिसके कारण से शिंदे जैसे व्यक्ति, वो कट्टर हिंदूवादी है और बड़ा नेता है वहाँ के, तो सोचा शायद ऐसे अगर रहेंगे तो हमारी जो एजेंडा है उससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए शायद वो अपना टीम बना लिया है, और शायद अब टीम आगे क्या करेंगे इसका बारे में पता नहीं है, लेकिन अपना टीम बना के वो आसाम गए हैं। शायद आप आसाम में हमारे रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं
अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। क्या लगता है, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, कब तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? ये सारे के सारे बागी विधायक शिंदे के साथ में यदि बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं तब तो बीजेपी की सरकार बनना तय है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि सरकार बन जाएगी। आपको क्या लगता है कब तक? देखिए कब तक होगा ये तो पता नहीं है, और जो नंबर आप लोग दिखा रहे हैं आपकी मीडिया में, इस तरह से अगर सिंधे जी अगर चाहते हैं, अगर कल बनना चाहिए तो कल ही बन सकते हैं। सिंधे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे तो 106 हैं, तो इस सिंधे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बीजेपी के पास आएंगे तो बीजेपी खुले दिल से स्वागत करेगी। जी खुले दिल से स्वागत करेंगे, और हम लोग भी चाहते हैं, अगर सिंधे जी चाहते हैं कि हम सरकार में रहेंगे तो रह भी सकते हैं, और बाहर से भी अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आसाम में जो है तमाम बागी विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ में वो रुके हुए हैं, और जैसा कि रामेश्वर तेली जी भी बता रहे थे कि बहुत बहुत स्वागत है उनका, और यदि मौका मिलेगा और शिंदे यदि चाहेंगे तो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट भुवेश्वर के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।